बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरु विकास। आप सबका मेरे प्यारे चैनल गणित गुरु विकास में स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़े थे और मैं पॉलिनोमियल्स को पूरा डीपली कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आपको कोई भी डाउट है पॉलिनोमियल्स में तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, बहुत आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आज हम लोग नया जर्नी चालू करते हैं नया चैप्टर के साथ। चैप्टर थर्ड है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का चैप्टर थर्ड है और ये क्लास 10th का है। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपसे मैं बोलता हूँ, जैसे आप लोग मार्केट जाते हैं, जैसे आपको सामान खरीदना होता है, जैसे आपको चप्पल लेना है, चप्पल क्या हमेशा पेयर में आता है। पेयर मीन्स हमेशा जब चप्पल खरीदेगा तो पेयर में ही आएगा ना, उसमें कितनी क्वांटिटी होगी, 2 क्वांटिटी रहेगी। पेयर मीन्स क्या होता है, 2 क्वांटिटी रहेगी। ऐसे ही इसमें जब भी पेयर की बात करेगी तो पेयर मीन्स क्या होता है, दो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। हम 2 लीनियर इक्वेशन लेंगे और उसमें वेरिएबल कितना होगा, 2 वेरिएबल होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग उसी के साथ डील करेंगे। हमारे पास 2 इक्वेशन होगी, 2 वेरिएबल होगा। ठीक है, तो हम 2 इक्वेशन लेते हैं जनरल फॉर्म में। मेरा वो जो लीनियर इक्वेशन होगा वो कैसे दिखेगा, चलिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो पहला मैं लेता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा मेरा हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये मेरा 2 हो गया। ये मेरा क्या हो गया, 2 हो गया लीनियर इक्वेशन। क्या लीनियर इक्वेशन क्यों है बेटा, क्योंकि देखो यहाँ वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, x और y 2 वेरिएबल है। ठीक है, और इसका जो पावर है, x का पावर है, y का पावर है, x का पावर और y का पावर क्या है, 1 है, इसलिए लीनियर भी है। और 2 इक्वेशन इसलिए पेयर भी है। और इसमें देखो x y 2 वेरिएबल है, इसलिए 2 वेरिएबल है। ठीक है, बस यही है और यही है। ये क्या है, जनरल फॉर्म है। क्या है ये, जनरल फॉर्म है। क्या है, जनरल फॉर्म। क्या है, जनरल फॉर्म। ठीक है, ये क्या है, जनरल फॉर्म है। ठीक, ऐसे ही जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जहां देखो यहाँ पे जो भी है ना, ए और बी, जैसे a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये क्या होगा, ये रियल नंबर होगा। क्या होगा, रियल नंबर होगा। और ए और बी जो है ना, a1 b1 a2 b2, ये कभी जीरो नहीं होगा। क्यों, देखो अगर यहाँ पे तुम जीरो रख दोगे तो ये क्या होगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। b1 की जगह जीरो रखोगे, भी टर्म कैंसिल होगा, केवल हमारा c1 बचेगा। c1 बचेगा तो क्या, ये लीनियर इक्वेशन तो बचा ही नहीं, इसमें कांस्टेंट केवल आ रहा है। इसलिए a1 b1 a2 b2 क्या होगा, c1 c2 भी रियल नंबर होगा, लेकिन a1 a2 b1 b2 कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए, इसमें 3 केस होता है, इसमें 3 केस होता है। जैसे इस चैप्टर में क्या होता है, इस चैप्टर में होगा कि ये इक्वेशन दे देगा, आपको बोलेगा x और y की वैल्यू फाइंड करें, x और y की वैल्यू फाइंड करें। तो आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है, मैं 3 केस बताऊंगा, उससे आप आराम से इसके कितने सोल्यूशन होंगे, x और y के कितने वैल्यूज आएंगे, हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला केस हम देखते हैं। पहला केस क्या होता है, पहला केस देखिएगा। ठीक है, कुछ बातें आपको याद करनी पड़ेगी, कुछ बातें आपको, मैथ में कुछ बातें याद करनी पड़ती है। आने वाले लेक्चर में आपको बता भी दूंगा, आने वाले लेक्चर में आपको बता भी दूंगा कि क्यों ऐसा क्यों आता है। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल आप याद कर ले इसको। देखिए केस 1, पहला हम केस लिखेंगे। केस 1 में पहला केस क्या होता है, जो a1 होता है, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। ठीक है, जब भी ऐसा आएगा a1 by a2 b1 by b2 जब आपस में बराबर नहीं होंगे, अगर कोई लीनियर इक्वेशन ऐसे दिया हो, ठीक है, अगर उसका a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 के बराबर, नॉट इक्वल टू b1 by b2 हो, इस केस में जो सॉल्यूशन होगा ना, जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, यूनिक होगा। UNIQU क्या होगा, यूनिक होगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक मींस x और y की एक ही ऐसी वैल्यू आएगी, x एंड y की एक ही ऐसी वैल्यू आएगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इसका मतलब ये हुआ, अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखूंगा, इस इक्वेशन में रखूं, दोनों इक्वेशन में रखता हूं सेम वैल्यू, x और y की वैल्यू सेम दोनों इक्वेशन में रखूंगा, ये क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये क्या हुआ, इसका LHS और RHS बराबर है, इसका LHS RHS बराबर होगा, इसका भी LHS RHS बराबर आता है। इसका मतलब ये जब भी मैं इस चैप्टर में सॉल्यूशन का बात कहूंगा,
फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। आपको कुछ नहीं सोचना है, बस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है और वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और उससे क्या होगा, उसके एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या होगा, इक्वल आ जाएंगे। दोनों उसके क्या होगा, एलएचएस और आरएचएस क्या होगा, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला केस में क्या था, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो सॉल्यूशन मेरा क्या आता है, यूनिक आता है। यूनिक मींस एक्स एंड वाई की एक ही ऐसी वैल्यू आएगी, एक्स एंड वाई की एक ही ऐसी वैल्यू आएगी। ठीक है, जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, क्या ग्राफ, जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ मेरा क्या होगा, इंटरसेक्टिंग आएगा। क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग मींस इंटरसेक्टिंग। देखो ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन। जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे एक स्ट्रेट लाइन, दोनों के एक स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसे ऐसे। मैं मान लेता हूं ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, देखो मान लेता हूं इसका जो पहला वाला इक्वेशन है इसका लाइन ऐसे आएगा। ठीक है, इसका जब मैं ग्राफ बनाया, लेकिन जो भी लीनियर इक्वेशन होता है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनता है, इसका ग्राफ ऐसे आ गया। कभी भी इसका जब ग्राफ बनाएगा ना, एक जगह कभी ना कभी इंटरसेक्ट करेगा। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कहीं एक जगह इंटरसेक्ट करेगा, कहीं एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा। मेरी बात जाने के कभी दो लाइन इसका जो ग्राफ बनाएंगे पहला का दूसरा का दोनों का, तो क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा। एक जगह कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, और एक और इसमें बात होती है, टाइप ऑफ सिस्टम। क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन देगा इस इक्वेशन का टाइप ऑफ सिस्टम ये हुआ, टाइप ऑफ सॉल्यूशन कंसिस्टेंट बोल दिया, तो हम ये कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं। क्या होता है, टाइप ऑफ सिस्टम। क्या होता है, टाइप ऑफ सिस्टम या सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सिस्टम इसमें क्या होता है बेटा, इसमें टाइप ऑफ सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट होता है, या इसको हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। ठीक है, यही है। दो लीनियर इक्वेशन देगा, उसके पहला केस में पहला जब भी दो लीनियर इक्वेशन पूछेगा इसका कितने सॉल्यूशन आएंगे, तब कुछ नहीं करेंगे, पहले a1/a2 पहला इक्वेशन x का कोएफिशिएंट a1 मानते हैं, दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a2 मानते हैं। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ऐसा आएगा। इसका मतलब जब इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो हमारे x और y की एक ही ऐसी वैल्यू आएगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो ग्राफ हमेशा इंटरसेक्टिंग आएगा, एक दूसरे को, दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेगी, एक पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, और टाइप ऑफ सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, ये पहला केस हुआ। ठीक है, अब इसका दूसरा केस हम बनाते हैं। दूसरा केस, ठीक है, इसका दूसरा केस बनाते हैं। ठीक है, ये पहला केस था, दूसरा केस में क्या होता है, दूसरा केस में देखिए क्या होता है, उसमें ये होता है थोड़ा चेंज होता है। a1/a2 इक्वल टू हो जाता है, क्या होता है, इक्वल हो जाता है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। क्या होता है, ये आपस में इक्वल हो जाता है, आपस में थोड़ा मार्कर कम खत्म हो गया। ठीक है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, जब भी ऐसा इक्वेशन दिया और उसका a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2, जब भी ऐसा आ जाए, इस केस में x और y क्या होते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू आते हैं। इनफाइनाइट वैल्यू आती है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब x और y की वैल्यू है, मान लो कुछ आई, वही इसको भी सेटिस्फाई करेगी। एक और मतलब मल्टीपल x और y की मल्टीपल वैल्यू आएगी जो दोनों इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। पिछले केस में क्या था, x और y की एक ही वैल्यू आई थी, x एंड y की एक ही वैल्यू आई थी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे थी। लेकिन इस केस में जब तीनों इक्वल होगा, इस केस में क्या होता है, x एंड y की मल्टीपल वैल्यू आती है। कितना आई थी, मल्टीपल वैल्यूज आती है जो दोनों इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। जब मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन मींस x और y क्या है, मल्टीपल वैल्यू आएगी। मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। फ्रॉम इंक कम है। ठीक है, अगर मेरी बात आप सुन रहे हैं तो लिख लीजिए, क्या लिखा हूं, इनफाइनाइट, क्या लिखा हूं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या लिखा हूं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनता है ना,
कोइंसिडेंट होता है। क्या होता है? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मीन बेटा, कोइंसिडेंस मीन क्या होता है? एक के ऊपर एक चिपक जाएगा। मतलब जैसे मैं बांधूं यहाँ, देखो ग्राफ बना रहा हूँ, एक लाइन ऐसे जाएगी ना, मान लो एक लाइन ऐसे गई तो दूसरा लाइन इसी पे चिपक के जाएगी, इसी के ऊपर जाएगी, इसी के ऊपर जाएगी। इसलिए इसका मल्टीपल सोल्यूशन है। देखो ये भी पॉइंट इसका सोल्यूशन होगा, ये भी इसका पॉइंट सोल्यूशन होगा, ये भी इसका पॉइंट सोल्यूशन होगा, ये भी इसका पॉइंट सोल्यूशन होगा। तो मल्टीपल पॉइंट क्या होगा? मल्टीपल क्या होगा? एक्स और वाई की मल्टीपल वैल्यूज आएगी। ठीक है, अब मान लो ये पॉइंट आया, इस पे भी कुछ एक्स की वैल्यू होगी, कुछ वाई की वैल्यू होगी। ठीक है, ऐसे मल्टीपल वैल्यूज आएंगे जो एक्स और वाई दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले में क्या था? वो एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही थी, एक ही जगह कट कर रही थी, इसलिए एक ही सॉल्यूशन था। लेकिन इसमें क्या कोइंसिडेंट है, जैसे ये एक लाइन है तो दूसरी लाइन इसी पे चिपक गई, ऐसे ऐसे समझ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे ये क्या एक दूसरे पे चिपकी हुई है, मतलब कोइंसिडेंट है। क्या है? कोइंसिडेंट है। तो इसका ग्राफ क्या होगा? कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन बोले चाहे सिस्टम बोलिए, क्या सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम। सिस्टम क्या होता है इसका? ये भी क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है? कंसिस्टेंट। क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। और ये क्या होता है? वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसको डिपेंडेंट बोलते हैं। डिपेंडेंट क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट, इसको डिपेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, इतना था। a1/a2 इक्वल टू b1 और b2 इक्वल टू c1/c2। जब भी ऐसा आएगा तो क्या होगा? सॉल्यूशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। और ग्राफ क्या होगा? ग्राफ कोइंसिडेंट बनेगा। ग्राफ क्या होगा? कोइंसिडेंट बनेगा, ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बनेगा। ये क्या है? कोइंसिडेंट लाइन है, मींस एक दूसरे को टच करते गुजरेगी। ठीक है, और इसका टाइप ऑफ सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा और डिपेंडेंट होगा। ठीक है, ये मेरा केस सेकंड था। ये क्या था? केस मेरा सेकंड था। ये मेरा केस सेकंड था। ठीक है, अब ऐसे तीसरा केस पढ़ेंगे। तीसरा केस क्या होता है? तीसरा केस चर्चा करते हैं। तीसरा केस क्या होगा? तीसरा केस में क्या होता है बेटा? थर्ड केस में कुछ नहीं, ज्यादा चेंजेस नहीं आती है। थर्ड केस में क्या होता है? a1/a2 इक्वल टू b1 और b2, यहाँ बस एक है नॉट इक्वल टू c1/c2। क्या होता है? नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो जब भी ऐसा आएगा a1/a2 b1 और b2 के बराबर आ जाए, लेकिन c1/c2 बराबर ना आए, तो इस केस में क्या होता है? जो सोल्यूशन होता है, नो सोल्यूशन। क्या होता है? नो सोल्यूशन मींस ऐसा तो लीनियर इक्वेशन देगा जिसमें x और y की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। मतलब x और y की वैल्यू हम नहीं फाइंड कर पाएंगे जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मींस समझ रहे हैं ना? x और y की वैल्यू मतलब यहाँ पे दोनों रखे, नीचे रखेंगे तो एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसका LHS RHS कभी बराबर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो एक एग्जांपल समझाओ। जैसे मैं बोल रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 10, फिर से बोल दिया x प्लस वाई इक्वल टू 3। देखो ये भी तो दो लीनियर इक्वेशन है, x और y है। देखो ये 10 है, मैं ये जो c था ना मैं इधर ले लिया हूँ, राइट साइड लेके चला गया। बात वही है, ये भी क्या है? पेयर में दो इक्वेशन है और लीनियर है, लीनियर का डिग्री 1 है। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ये भी है। मैं बोलूँ आप दो नंबर ऐसा सोचो, आप दो ऐसा नंबर सोचो जिसका सम क्या हो? 10 हो और उसका सम 3 भी आए, तो आप कोई बता पाओगे? चलो आप बोल रही है सर जी 6 होगा और 4 होगा। जैसे कोई वो लड़का बोल दिया 6 है और 4 है, x की जगह 6 रख लीजिए और y की जगह 4 रख लीजिए। चलो ये तो 10 हो गया, लेकिन क्या यहाँ 6 प्लस 4 रखूंगा तो 3 आएगा? 3 आएगा कभी? बताइए, 3 आएगा कभी? नहीं आएगा ना। तो ऐसे ही कभी लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जिसमें x और y का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। देखिए यही पे आ गया, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 10 लिया, फिर से एक लिया x प्लस वाई इक्वल टू 3। किसी लड़के ने बोला सर x की जगह 6 रख दीजिए और y की जगह 4 रख दीजिए, 10 आ जाएगा। मैं बोला चलो रख दिया, 10 तो आ गया। क्या मैं x में 6 और 4 रखूंगा तो 3 आएगा? नहीं आएगा ना। ऐसे ही कभी लीनियर इक्वेशन आ जाता है जिसका क्या होता है? सॉल्यूशन हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे? सॉल्यूशन को हम नहीं बता पाएंगे। क्या करेंगे? सॉल्यूशन को नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन। उसके बाद से करते इसका ग्राफ। इसका जो ग्राफ बनता है बेटा, इसका जो ग्राफ बनता है क्या होता है? पैरेलल होता है। क्या होता है? पैरेलल लाइन होता है, PARALL। पैरेलल क्या होता है? पैरेलल लाइन मींस इसका ग्राफ जो बनेगा ना, इसका जो ग्राफ बनेगा ऐसे, एक लाइन ऐसे गई, एक इसके पैरेलल जाएगी। ठीक है, कभी मिलेगी नहीं, जैसे आप और वो दोनों कभी नहीं मिले, ऐसे ये भी आप नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसा
आप थे उसके लाइफ में कभी नहीं आए, ऐसे एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यही है, सीरियस नहीं ले, मेरे बातों को तो सीरियस मत लीजिएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ताकि आप बात को मेरे समझें। देखा होगा आपस में कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। इसका जो भी ग्राफ बनेगा एक दूसरे को क्या होगा, पैरेलल होगा, कभी मिलेगी नहीं एक दूसरे से, ठीक है। और आगे क्या है, टाइप ऑफ सिस्टम। आगे क्या है, टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप ऑफ सिस्टम इसका क्या होगा, पहले वाला भी कंसिस्टेंट था, दूसरे का भी कंसिस्टेंट था, इसका इनकंसिस्टेंट आ जाता है। क्या आता है, इनकंसिस्टेंट, 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 ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। यही था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब भी ऐसा केस आएगा तो क्या होगा, इसका नो सॉल्यूशन होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाएंगे, इसका ग्राफ पैरेलल होगा और सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा या नो सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, ऐसा जब भी केस आएगा तो क्या होगा, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मींस x एंड y की एक ही ऐसी वैल्यू आएगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। दूसरा मेरा केस था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब भी ऐसा आएगा तो क्या होता है, उसमें मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आता है। मींस x और y, x एंड y की मल्टीपल वैल्यूज आएगी जो दोनों इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। और उसका ग्राफ क्या बनता है, उसका ग्राफ कोइंसिडेंट बनता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक क्या होगा, चिपक के बनता है। एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे कैसे ही बन सकते हैं, लेकिन एक के ऊपर एक रहेगा, ठीक है। और तीसरा केस आपके सामने है, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है नो सॉल्यूशन, मींस x और y की वैल्यू कभी नहीं फाइंड होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और ग्राफ क्या होता है, ग्राफ इसका पैरेलल बनेगा, जैसे बताया था, एक दूसरे को पैरेलल कभी मिलेगा नहीं, ठीक है। ऐसे ही बन सकता है, पैरेलल होगा दोनों लाइन, ठीक है। और सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।